नमस्कार साथियों, एन जी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, टीचिंग मेथड का आज 12वां मॉडल टेस्ट है और इसमें लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो साथियों, शुरू करते हैं इस टेस्ट मॉडल को। सही तरीके से सुनना, समझना, नहीं आए तो बार बार उसको दोहरान करना, ठीक है। और साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन का मैसेज आपके पास पहुंच जाए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, RCEM प्रणाली के अनुसार सृजनात्मकता से तात्पर्य है। RCEM, तो साथियों मैंने कल जो क्लास डाली थी उसमें बताया था कि RCEM का पूरा नाम क्या है। तो RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर। प्रणाली के अनुसार रचनात्मक से तात्पर्य है। तो आंसर क्या होगा इसमें? संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण मूल्यांकन, संश्लेषण विश्लेषण मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा संश्लेषण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी सामाजिक में तर्क करता है। एक विद्यार्थी सामाजिक में तर्क करता है, उसे किस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अगर सामाजिक विज्ञान का बालक है और सामाजिक में तर्क करता है तो उसे किस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो साथियों वो अनुप्रयोग करने की कोशिश करेगा। प्राप्य उद्देश्य से तर्क करना और अनुप्रयोग आएगा इसमें। तो आपका आंसर होगा अनुप्रयोग, क्योंकि समाज तर्क करेगा तो कुछ न कुछ प्रयोग करेगा। तो अनुप्रयोग इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है, क्या माना है? बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय माना है, द्विध्रुवीय माना है, एक ध्रुवीय माना है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा त्रिध्रुवीय। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के 3 ध्रुवीय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना पर आधारित कौन योजना होती है? इकाई योजना पर आधारित योजना होती है, यानी कि इकाई योजना पर आधारित कौन सी योजना होती है? दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक योजना, मासिक योजना या वार्षिक योजना। तो साथियों इकाई योजना पर आधारित दैनिक पाठ योजना होती है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए अनुशासनात्मक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मूल्य विकास, ऑप्शन सी जीविकोपार्जन उद्देश्य और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन क्या है? मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, बीएस ब्लूम का, एच सी मॉरिसन का, किलपैट्रिक का। तो आपका आंसर होगा बीएस ब्लूम, क्योंकि पहले भी मैंने बता चुका है मूल्यांकन के बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को मापा है त्रिध्रुवीय, और मूल्यांकन का प्रतिपादन किसने किया है? बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट, विद्यालय के आसपास स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे? साथियों विद्यालय के आसपास स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को स्वच्छता पर भाषण देंगे, विद्यार्थियों के साथ स्वयं स्वच्छता के कार्यों में संलग्न होंगे, विद्यार्थियों में से स्वच्छता कार्य करवाएंगे, तुरंत नगर पालिका को सूचित करेंगे। तो साथियों आपका आंसर होगा विद्यार्थियों के साथ स्वयं स्वच्छता के कार्य में संलग्न रहेंगे, जिससे कि छात्र स्वयं करके सीखने का सिद्धांत भी यहाँ लागू होता है। तो स्वयं सफाई करेंगे, एक आदर्श समझेंगे अध्यापक को, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? अच्छी पुस्तकों की, समर्पित शिक्षकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की, भव्य विद्यालय भवन की। तो आपका आंसर होगा समर्पित शिक्षकों की, समर्पित शिक्षकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। विद्यालय की जो समस्या हैं उनको सुलझाया जा सकता है। किस तरीके से सुलझाया जाएगा? साथियों विद्यालय से अवकाश लेकर, परस्पर विचार विमर्श द्वारा, शिक्षा अधिकारी की मदद से, या प्रधानाचार्य के सहयोग या रवैये से। तो आपका आंसर होगा परस्पर विचार विमर्श से विद्यालय की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक कार्य में सक्रिय रहें, जन चेतना पर लेख प्रकाशित करें, जगह जगह जन चेतना पर व्याख्यान दे, जनमानस से बिल्कुल विमुख हो। तो जन चेतना की जागृति यानी जनता में जागृति
चेतना जागृति करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामाजिक कार्य में सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है साथियों, आपका आंसर ए होगा, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक प्रभावित अभिकरण है, यानी कि राष्ट्र के निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित कौन सा कारण करता है? राष्ट्र नेता, उसकी राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्र का नेता एवं उसकी नीतियों, शिक्षक व उसके उच्च व्यक्तित्व, राष्ट्र माता पिता एवं गृह कार्य के मूल्य, जनसंचार माध्यम व नवीन ज्ञान विस्फोट। तो राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है साथियों? शिक्षक को कहा जाता है। और शिक्षक का व्यक्तित्व, तो आंसर आपका क्या होगा? शिक्षक एवं उसके उच्च व्यक्तित्व के कारण राष्ट्र का निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो आपका राष्ट्र का निर्माण अच्छा नहीं होगा। आंसर नेक्स्ट, चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। चरित्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन सा है? घर, समाज, विद्यालय, विभिन्न स्तरों पर सभी का योगदान। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चरित्र के निर्माण में घर का भी योगदान रहता है, विद्यालय का भी, समाज का भी, विभिन्न स्तरों पर सभी का योगदान। ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण को गुणात्मक बनाने के ध्येय से निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण को गुणात्मक बनाने के ध्येय से निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का पुनर्संगठन एवं राष्ट्रीय समरूप स्तर, कठोर प्रवेश परीक्षण, दूरस्थ कार्यक्रमों की वृद्धि, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की उन्नति। तो आंसर क्या होगा साथियों? शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनर्संगठन तथा राष्ट्रीय समरूप। आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन को समझिए, शिक्षक प्रशिक्षण को गुणात्मक बनाने के ध्येय से, शिक्षण परीक्षण को गुणात्मक बनाने के ध्येय से कार्य किए जाने चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनर्संगठन एवं राष्ट्रीय समरूप। आपका आंसर, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का निरंतर गिरता हुआ स्तर निम्नलिखित तत्वों का द्योतक है। आधुनिक शिक्षा, साथियों आधुनिक शिक्षा का निरंतर गिरता हुआ स्तर निम्नलिखित तत्वों का द्योतक। कौन कौन से तत्वों का? छात्रों के उचित सजगता का अभाव, क्योंकि शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन लक्ष्य में सीमित हो गई। निम्न आर्थिक स्तर के संरक्षकों में भी शिक्षा के प्रति स्थिल्यपूर्ण दृष्टिकोण, शिक्षण को घाटी जवाबदेही एवं शिक्षण कार्य में अरुचि। साथियों थोड़ा सा ऑप्शन इसका यहाँ तक सही है, फिर उसके बाद में शिक्षकों की घटती, यहाँ शिक्षकों की घटती जवाबदेही एवं शिक्षण कार्य में रुचि, ये होना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? शिक्षकों की घटती जवाबदेही एवं शिक्षण कार्य में अरुचि और प्राथमिक शिक्षा का दुखद स्थिति। तो आपका आंसर होगा छात्रों में उचित सजगता का अभाव, क्योंकि शिक्षा का मात्र जीविकोपार्जन लक्ष्य में सीमित हो गई है। आपका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों एक बार क्वेश्चन को समझिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आधुनिक शिक्षा का निरंतर गिरता हुआ स्तर किन तत्वों का द्योतक है? कौन से तत्वों का दर्शाता है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर? छात्रों में उचित सजगता का अभाव सत्य है, क्योंकि शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन लक्ष्य में सीमित हो गई। हाँ, शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन में हो गई, इसलिए छात्रों में सजगता का अभाव है। निम्न आर्थिक स्तरों के संरक्षण में भी शिक्षा के प्रति शैथिल्यपूर्ण। ठीक है, शिक्षकों की घटती हुई जवाबदेही एवं शिक्षण कार्य में अरुचि, प्राथमिक शिक्षक की दुखद स्थिति। तो तत्वों का द्योतक आपका आंसर होगा छात्रों के उचित सजगता का अभाव, क्योंकि शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन लक्ष्य से सीमित हो गई है। नेक्स्ट, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालय पर आ पड़ा है, क्योंकि बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास का भार किसमें आ पड़ा है? विद्यालय पर। क्यों? माता पिता का व्यवसाय रहना, सत्य बात है। सीमित परिवार का होना, ये भी सही बात है। एकांकी रहने की प्रवृत्ति, ये भी सही बात है। ज्ञात नहीं, तो ज्ञात नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। व्यवसाय, ये भी नहीं हो सकता। सीमित परिवार का होना है लेकिन कम है। आंसर होगा आपका एकांकी रहने की, क्योंकि आजकल एकांकी रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, इसलिए सामाजिकता के गुणों का विकास भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजय होकर लौटते हैं तथा आपसे पढ़ने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजय होकर लौटते हैं तथा आपसे पढ़ने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे?
आप कक्षा को जबरन पढ़ाएंगे? नहीं। उनकी प्रार्थना अनुसूची करेंगे? नहीं। आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से, हाँ ये हो सकता है। आप उन्हें विजय उल्लास में बाद दंड देंगे? नहीं, ये भी नहीं है। आप उन्हें उत्साहित हैं, आप उनसे उत्साहित हैं, यहाँ उन्हें की जगह उनसे होना चाहिए, सहभागिता करेंगे? ये भी। तो आपका आंसर होगा आप उपस्थित, कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से बांटेंगे, यानी कि उनको कोऑपरेट करेंगे, उनको पुनर्बलन देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, समूह में मिलकर कार्य करने से बालकों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन को समझिए, समूह में मिलकर कार्य करने से बालकों की सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। ऑप्शन देखते हैं, सदैव, यथासंभव, कभी कभी और यथा संभव। तो साथियों आंसर क्या होगा? समूह में मिलकर कार्य करने से बालकों में सहिष्णुता और सहयोग की भावना का विकास होता है। तो सदैव, यथासंभव, कभी कभी और संभव। तो आंसर होगा आपका सदैव। ठीक है, आंसर ए सदैव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी एवं कुशल नागरिक बनाना, आज्ञाकारी बनाना, परिश्रम बनाना। तो आपका आंसर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्वावलंबी एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करती है और शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होती है। तो आपका आंसर बी। नेक्स्ट, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव, प्राय, संभवतः और नहीं। तो आंसर क्या होगा? सदैव। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है सदैव। आंसर सदैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहन करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, विवाह न करने के लिए। मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछ लिया गया है एग्जाम में कि एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा के लिए, या ए शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहन करेंगे किसके लिए? स्वावलंबी बनने के, क्योंकि बालिकाएं, बालक का जब आगे चलकर माँ बनती है तो शिक्षक प्रथम गुरु होती हैं एक बालक का। ठीक है, और घर में एक नारी पढ़ी दो घरों का उद्धार होता है। तो शिक्षक को बालिका को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। साथियों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, बुरी लगी तो भी कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।